వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరులో ముస్లింల పవిత్ర బక్రీద్ పండుగ పర్వదిన వేడుకలకు ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఈద్గా మసీదుల వద్ద మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ఏర్పాట్లు చేయడంతో పాటు గురువారం ఎడ్ల సంతను యథావిధిగా కొనసాగించాలని అధికారులు ప్రకటించడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు అడ్వకేట్ ఫరీద్ ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ముస్లిం సంఘాలు మత పెద్దల విజ్ఞప్తి మేరకు తాండూరులో ప్రశాంతంగా కొనసాగుతున్న అన్ని పండుగల వలె బక్రీద్ పండుగను కూడా ముస్లింలు సంతోషంగా జరుపుకోవాలని ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి అధికారులతో చర్చించి ఏర్పాట్లను నిర్వహించారని ఆయన పేర్కొన్నారు. గురువారం ఎడ్ల సంతను పునఃప్రారంభించడంతో ముస్లింలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ అధికారులకు నాయకులకు ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డికి ముస్లింల తరపున ధన్యవాదాలు తెలిపారు. नमस्ते आदाब। तांडूर में चंद दिनों से बैल बाज़ार के बारे में गुफ्तगू हो रही थी व्हाट्सएप पर ग्रुपों में। हमारे मुसलमान भाई बहुत फिक्रमंद थे कुर्बानी के मसले में। बैल बाज़ार बंद रहने की वजह से 3-4 दिन से यही गुफ्तगू चल रही थी हर व्हाट्सएप ग्रुपों में। हमारे जो बड़े लोग हैं तंजीम के, उन्होंने जाकर रिप्रेजेंटेशन दिए हैं पुलिस स्टेशन में, जाकर डीएसपी साहब से, सीए साहब से, एसपी साहब से मिलकर आए हैं। ऐसा प्रॉब्लम हो रहा बोल के बैल बाज़ार बंद रहने की वजह से उन लोगों को रिप्रेजेंट देकर उनको तयफून दिया गया है। जब कांग्रेस पार्टी एमएलए साहब के सामने बात रखें, एमएलए साहब ने कैंप ऑफिस में बुलाकर तमाम काउंसलरों को, वाइस चेयरमैन को, चेयरमैन को बुलाकर वहाँ पर मीटिंग कराई गई। उस मीटिंग में एमएलए साहब के सामने बात रखें बैल बाज़ार के बारे में और बकरीद के कुर्बानी के मसले में बात रखे। एमएलए साहब ने सबको बुलाकर ये तयफून दिया कि जल्द से जल्द इस मसले को हल करेंगे बोल के वादा करा थे। उसके बाद फिर 2-3 दिन गुजर गए, फिर मसला हल नहीं हुआ तो तांडूर के तमाम तकरीबन नौजवान लोग मुजीब खान साहब के पास गए थे। कल मुजीब खान साहब को फ़ोन करके तांडूर बुलाया गया। मुजीब खान साहब तांडूर आए, उनके सामने ये बात रखी कि बैल बाज़ार बंद है और हमारे को कुर्बानी देने का मसला है और कुर्बानी देने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। चेक पोस्टों पे हमारे को रुकाया जा रहा है। हम कुर्बानी के मसले में आगे बढ़े, काम करने नहीं दे रहे थे। डिपार्टमेंट बहुत तकलीफ़ दे रही थी हमारे को। तो मुजीब खान साहब ने कल बैठकर उन्होंने एमएलए साहब को कॉन्फ्रेंस लेकर बात किया गया है। मुजीब खान साहब को एमएलए साहब ने कहा है मैं हैदराबाद में हूँ, अब हैदराबाद में आकर कल बात करिए बोल के एमएलए साहब ने कहा है। उसके बाद मुजीब खान साहब ने सुबह हैदराबाद में एमएलए साहब के ऑफिस में जाकर, साथ में नईम अख्तर साहब भी थे, तांडूर के राउफ भाई भी थे, बैठकर इस मसले में बात की गई। इस मसले के बारे में बोला गया तांडूर की तारीख में आज तक कभी बैल बाज़ार बंद नहीं हुआ है और कभी हमारे बकरीद में तकलीफ नहीं हुई है कुर्बानी के मसले में। तो जब गौर फिक्र कर कर जब एमएलए साहब ये बात सुनी तो एमएलए साहब ने फ़ौरन ही तमाम जुडिशल ऑफिसर्स को ऑर्डर देकर ये कहा है कि कल से बैल बाज़ार ईद तक खुला रहेगा। जो भी खरीदी करना है बैल बाज़ार में आकर खरीदी कर सकते हैं। और एमएलए साहब ने कहा है कि तांडूर एक गंगा जमुने की तहजीब है, हमारा हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी कंट्री है। यहाँ पर गुलदस्ते में तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई हम मिलजुल कर रहते हैं। हम उनके त्यौहार में, हमारे त्यौहार में साथ देते हैं। तांडूर में ऐसा कभी नहीं हुआ बोलकर बात रखे थे। उस बात पर अमल रहकर हमारे एमएलए साहब ने तयफून देकर वहाँ से वादा कर और इन्फॉर्म किया है सबको कि तांडूर में ये बात बोली जाए कि कल से बैल बाज़ार चालू रहेगा और जो भी खरीदी करना है बैल बाज़ार में आके खरीदी कर सकते हैं। जितने भी देहात के लोग हैं वहाँ पर लेकर आकर वहाँ पर बैल बाज़ार में खरीदी करना चाहे तो सबको इन्फॉर्म करे हैं। और हबीब लाला टाउन प्रेसिडेंट इससे पहले के उन्होंने भी इतला की है तांडूर में कि यहाँ पर आके खरीदी कर जाए। मैं हमारे तांडूर के तंजीमों लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तांडूर के तमाम मुसलमान भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो फिक्रमंद थे 4-5 दिन से। और मैं तांडूर के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो काफ़ी फिक्रमंद थे। और हमारे ख़ास तौर हमारे मुजीब खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, राउफ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और कमल हमारे नईम अख्तर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कल एमएलए साहब के घर पर जाकर बात की है। ख़ास तौर पर मैं हमारे तांडूर के डायनामिक लीडर एमएलए मनोहर रेड्डी साहब का खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बात समझकर फ़ौरन सबको ऑर्डर देकर कल से काम शुरू करने का वादा किया है। फिर से एक बार मैं हमारे मुजीब खान साहब का, हमारे मनोहर रेड्डी साहब का और रब्बी का शुक्रिया करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।